ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। छठ पूजा के तीसरे दिन पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और शाम को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना इस दिन का प्रमुख अनुष्ठान होता है। यह वर्ष का एकमात्र समय है जब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद भी यह व्रत चलता रहता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। इसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अगले दिन 28 अक्टूबर मंगलवार को दिया जाएगा और सूर्य उदय होने का समय होगा सुबह 6:30 पर। व्रत रखने वाली सभी बहनों की छठी मैया सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। तो सभी श्रोताओं से एक बार फिर मेरा कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे
कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक नगर में एक जाट और एक जाटनी रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ पर राम लक्ष्मण आते हैं। कहते हैं कि राम लक्ष्मण सबको धनवान बना देते हैं। तुम वहाँ जाकर मैं जैसा तुम्हें कहती हूँ वैसा ही करना। तुम राम लक्ष्मण को देखते ही कहना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट ने कहा ठीक है। अब जाटनी ने 4 रोटी बना दी और जाट घर से चल पड़ा। सोचने लगा कि आज तो खूब सारा धन लेकर आऊँगा। पूरे रास्ते उन्हीं पंक्तियों को रटता हुआ जा रहा था जो उसकी पत्नी ने उसे बताई थी। जैसे ही नदी किनारे पहुंचा तो राम और लक्ष्मण को देखकर वो तो भूल गया कि क्या बोलना है। वहां जाकर कहने लगा कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम ऐसा करो, इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण कहने लगे कि राम भैया, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है। इस मूर्ख को ये पता नहीं है कि राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो राम कहने लगे, चाहे कुछ भी हो, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने एक थोथा बांस लिया और उसके अंदर सोने की मोहरें और असरफियाँ भरकर उसे दे दी। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जाटनी सच कह रही थी, इन्होंने तो मुझे सच में माला माल कर दिया है। तो खुशी से झूमता हुआ घर जा रहा था तो रास्ते में कुछ चोर मिल गए। तो जाट से उसका सारा धन लूटकर भाग गई। तो यह देखकर जाट बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि किस्मत में गरीबी ही लिखी है, तो राम लक्ष्मण क्या करे, और घर चला गया। घर जाते ही जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला। तो जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गई। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। तो अगले दिन जाटनी ने फिर 4 रोटी बनाकर दे दी और कहा कि लो जाओ और फिर उसी तरह बोलना। तो जाट ने कहा कि तुम मुझे एक बार बताओ, मैं तो भूल चुका हूँ। तो जाटनी कहने लगी कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट पूरे रास्ते पंक्तियाँ याद करता हुआ जा रहा था।
लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और कहने लगा कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो राम कहने लगा कि लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दो। तो लक्ष्मण कहने लगे कि इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्खमती वाला व्यक्ति है, आज तक इसे ये पता नहीं कि राम से बड़ा कभी कोई हुआ है। तो राम फिर कहने लगे कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण ने इस बार जाट को एक सोने की ईंट दे दी। तो जाट लेकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि ठीक किया जो मैं आज और आ गया, अब तो मैं सच में धनी बन गया हूँ। इस तरह सोचता हुआ जा रहा था तो रास्ते में फिर उसी जगह चोर मिले और उसे ईंट छीन ली और चले गए। तो जाट बड़ा दुखी हुआ। घर जाने पर जाटनी ने पूछा कि आज क्या मिला। तो जाट बोला कि आज तो बहुत कुछ मिला था, लेकिन फिर रास्ते में चोरों ने मुझे लूट लिया। तो जाटनी कहने लगी कि तुम मुझे बताओ, तुमने कहा क्या था। तो जाट कहने लगा कि मैंने तो ये कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो यह सुनकर जाटनी कहने लगी कि तुम तो सच में ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है। कल फिर जाना और अब की बार ठीक ठीक बोलना। ऐसा कहकर जाटनी ने जाट को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। सुबह हुई, जाट नहा धोकर 4 रोटियां लेकर फिर उसी जगह गया और राम लक्ष्मण को देखते ही कहने लगा कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो लक्ष्मण कहने लगा कि हे राम, आज इसको अक्ल आ गई है, इसकी बुद्धि सही हो गई है, इसीलिए आज आप इसे कुछ दे दो। तो राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई मेरे पास क्या है देने के लिए, ये जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जाओ। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। तो जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि क्या किया मैंने, जाटनी के कहे क्या उल्टा बोल दिया, इससे अच्छा तो रोजाना था, कम से कम सोना चांदी तो मिलता था, आज तो मिट्टी की डली मिली है। पर वह मिट्टी लेकर ही चल दिया कि जाटनी को दूंगा कि ये लो, तुम्हारे कहे बोलने से ये कुछ मिला है। तो बीच रास्ते में फिर उसे चोर मिले। उन्होंने देखा कि उसके पास आज कुछ नहीं है, एक गमछे के पल्ले में मिट्टी बांध रखी है। तो यह देखकर वो हंसने लगे और चले गए। जाट घर पहुंचा और जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला क्या। तो जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी लेकर आया हूँ। तो जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए हो, बाकी 2 दिन तो खाली हाथ आते थे। ठीक है, आपकी लाई हुई मिट्टी कुछ ना कुछ काम तो आएगी, इस मिट्टी से मैं चूल्हे को लीपूंगी, घर का आंगन लीप सकती हूँ, तुलसी का गमला लीप सकती हूँ। इस तरह कहकर जाटनी ने उस मिट्टी को लेकर तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया और खाना खाकर दोनों सो गए। सुबह सवेरे जब उठे तो देखा कि सारे घर में हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं। तो जाटनी ने जल्दी से जाट को उठाया और कहा कि ये देखो। तो यह देखकर जाट कहने लगा कि हाँ, अब मेरी समझ में आया कि भगवान श्री राम ही हैं सबसे बड़े, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया था तो वो सोना बन गई थी। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करके राम लक्ष्मण की कथा सुनते। तो ऐसा करने से उनके घर में अन्न धन का वास हो गया और 10वें महीने जाटनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राम जी, कार्तिक मास में कथा सुनने से जैसा फल आपने जाटनी को दिया वैसा सबको देना, जो आपकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने सुनाए और हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नगर बसेरा की कहानी, इसे कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, जहां कहीं भी जाते दोनों साथ साथ जाते। तो एक दिन की बात है, जाट अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था।
तो भाट से पूछने लगा कि तुम चलोगे क्या। तो वो कहने लगा कि हाँ, मेरा ससुराल भी उधर ही है, मैं वहाँ मिल आऊँगा। तो इस तरह विचार करके दोनों एक साथ चल पड़े। तो दोनों चलते चलते एक कुएं के पास पहुँचे, जहाँ से उन दोनों का रास्ता अलग अलग था। तो जाट ने कहा कि आओ भाई, नगर बसेरा कर लेते हैं। यह कहकर वो कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। तो भाट ने कहा कि तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, मेरी तो वहाँ पर खूब खातिरदारी होगी। तुम्हें क्या पता कुछ खाने को मिले या ना मिले, इसलिए तू नगर बसेरा करके ही जाना। तो भाट वहाँ से चल पड़ा और जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी का लोटा और चावल के दाने लेकर बैठ गया। नगर बसेरा करने लगा और कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुलछी छठी रास मेरो हिड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह कहकर वह जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन अपने भाई को आया हुआ देखकर बहुत ही खुश हुई। खूब खातिरदारी की, घी बूरा के साथ अपने भाई को भोजन करवाया और दोनों ने हंसी खुशी से ढेरों बातें की। और इधर भाट जैसे ही ससुराल पहुंचा तो देखा वहां पर तो आग लगी हुई थी। सारे लोग आग बुझाने में लगे थे तो वह भी आग बुझाने लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी मिली ना पानी मिला, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई, उसने भाट की सास से कहा कि काकी सा आपकी जमाई आया है, जरा उसकी भी आव भगत कर दो। तो बुढ़िया कहने लगी कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन को दया आ गई, उसने भाट को अपने घर से एक रोटी के साथ 1 गिलास छाछ दे दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। सुबह होते ही भाट भी रवाना हो गया और उधर जाट भी अपनी बहन से इजाज़त लेकर रवाना हो गया। दोनों उसी रास्ते में वापस मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी तो पूछो मत, ससुराल में आग लगी थी, आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट कहने लगा कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई, मेरी बहन ने तो घी बूरा के साथ जिमाया था और खूब बातें की, सारे बचपन को फिर से याद किया। तो जाट कहने लगा कि भाई बैठ जा, नगर बसेरा कर लेते हैं, फिर अपने गांव की ओर चलेंगे। तो भाट ने तो फिर मना कर दिया, कहने लगा कि तेरी तो मौसी है, पता नहीं तुझे रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है। दही की छुंचली और चूरमे का पेड़ा मुझे रखा हुआ मिलेगा, मैं तो जाते ही खा लूँगा। यह कहकर भाट तो एक और बैठ गया और जाट फिर नगर बसेरा करने लगा। कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास, 5 कुलछी छठी रास मेरो हिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह कहकर वो चल पड़ा तो साथ साथ भाट भी चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने खूब लाड प्यार किया और बहन के हाल चाल पूछे तो अपनी मौसी का यह अच्छा व्यवहार देखकर उसे बड़ी ही खुशी हुई। उधर जब भाट अपने घर गया तो उसी दिन उनकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाई और अपने बेटे को देखते ही कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई, निर्भाग कहीं का। अब जा पहले भैंस को ढूंढ के ला, तभी रोटी पानी मिलेगी, नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सारा दिन भाट बेचारा भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। भैंस को ढूंढते ढूंढते व्याकुल हो गया। तभी उसकी मुलाकात जाट से हो गई। तो उसे देखते ही जाट कहने लगा, अरे भाई ऐसे कैसे हैरान परेशान घूम रहे हो, चूरमे का पेड़ा खाकर आए हो और फिर भी इस तरह मायूस दिखाई दे रहे हो। तो भाट कहने लगा कि क्या बताऊं भाई, मेरे तो कल से सारे दिनमान उल्टे हो गए हैं। ससुराल गया था तो वहाँ पर आग लगी थी, घर आया तो भैंस खो गई, बस उसी भैंस को ढूंढ रहा हूँ। और रोटियों का तो पूछो ही मत, मुझे तो पानी भी नहीं मिला। पिताजी ने कहा है पहले भैंस को ढूंढ के लाओ, नहीं तो रोटी पानी कुछ नहीं मिलेगा। तो जाट कहने लगा
कि भाई मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर लेते हैं, पर तू तो माना नहीं। तो जाट की बात सुनकर भाट कहने लगा कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। तो यह कहकर दोनों बैठ गए और नगर बसेरा करने लगे। आगे आगे जाट बोले और पीछे पीछे भाट बोले कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुलछी छठी रास मेरो हिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके दोनों कार्तिक के देव को नमस्कार करके चलने लगे। तभी भाट की खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर भाट घर पहुंचा तो पहुंचते ही माँ सामने ही आ गई कि बेटा कहाँ गया था? तेरे पिताजी ने तो तुझे आते ही घर से निकाल दिया। सारा दिन भूखा प्यासा ना जाने कहाँ भटक रहा था। यह कहकर उसकी माँ ने खूब लाड प्यार किया और अच्छा खिलाया पिलाया। तो भाट को समझ में आ गया कि नगर बसेरे में कितनी ताकत होती है। इस घटना के बाद में उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कार्तिक के महीने कोई भी अपने पीहर या सासरे या कहीं भी आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। मुझे नगर बसेरा करने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त हुआ है। तो गांव के सारे लोग कार्तिक के महीने नगर बसेरा करने लगे, जिससे उनका पूरा गांव सुखी और संपन्न हो गया। हे भगवान, जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसा हर किसी को मिले जो आपकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने सुनाए और इसके पुण्य फलों की महिमा का गुणगान करे। एक बार देवऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत सारे महल हैं, एक आध हमको भी दे दें तो हमारा जीवन भी आराम से टिक जाए। नहीं तो हमें तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। भगवान के द्वारिका में बहुत सारे महल थे। तो नारद जी भगवान के पास गए और जाकर कहने लगे कि भगवान, आपके पास इतने सारे महल हैं तो कोई एक महल हमें भी दे दो, हम भी आराम से रह सकें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा रहता है। तो नारद जी की बात सुनकर भगवान मन ही मन सोचने लगे कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर कहीं राजसी ठाठ में रहने लग गया तो थोड़े ही दिन में इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर हम इसे मना कर देंगे तो यह बुरा मान जाएगा, कहेगा कि आपके पास इतने सारे महल हैं और हमें एक महल भी नहीं दिया। तो भगवान ने चतुराई से काम लिया और कहने लगे कि नारद, जाकर देख लो, जिस मकान में जगह खाली मिले वही तुम्हारे नाम कर देंगे। तो नारद जी वहाँ से चल दिए। तो भगवान के तो 16,108 रानियाँ और प्रत्येक के 11-11 बच्चे थे। यह द्वापर युग की बात है। नारद मुनि सब जगह घूम आए, लेकिन उन्हें एक भी कमरा खाली नहीं मिला, सारे कमरे भरे हुए थे। तो भगवान से आकर कहने लगे कि हमें तो कोई खाली जगह नहीं मिली। तो भगवान कहने लगे, तो फिर क्या करें? खाली होते तो हम तुम्हें खुशी से दे देते। तो नारद जी सोचने लगे कि भगवान मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अगर देने का मन होता तो मेरे लिए किसी भी तरह प्रबंध कर देते। लगता है ये मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें इस बात का जवाब जरूर दूंगा। नारद जी रुक्मणी के पास पहुंच गए। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवभगत की, खूब आदर सत्कार किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। तो नारद जी रुक्मणी को दान की कथा सुनाने लगे। सुनाने वाले स्वयं नारद जी थे। दान का महत्व बताने लगे कि जिस चीज़ का दान करते हैं वही चीज़ हमें आगे मिलती है। इस तरह कहते कहते नारद जी ने दान करने की बात रुक्मणी के दिमाग में अच्छी तरह से बैठा दी। अब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी को अच्छी तरह से जंच गई है। तो नारद जी कहने लगे कि मनुष्य को जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्यारी हो उसी का दान करना चाहिए, तो अगले जन्म में वही मिलती है। ऐसा कहकर देवऋषि नारद ने कहा कि आपको जान से ज़्यादा प्यारा क्या है? आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं? तो रुक्मणी कहने लगी कि नारद जी, ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो भगवान से ही प्यार करते हैं। हमारी तो हमेशा से यही इच्छा है कि अगले जन्म में हमें वही मिले। तो नारद जी यह सुनकर कहने लगे कि आपकी यही इच्छा है कि आपको अगले जन्म में वही मिले, तो आपको उनका दान करना होगा।
दान इच्छा से किया जाता है। इच्छा है तो दान कर दो, नहीं इच्छा है तो मत करो। इच्छा से दान कर दिया तो अगले जन्म में तुम्हें ही मिलेंगे, नहीं तो तुम्हारी तो सौतन बहुत हैं। अगर तुम में से किसी ने पहले दान कर दिया तो वो उनको मिल जाएंगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इतना सुनते ही रुक्मणी ने कहा कि मुझसे पहले दान कोई नहीं कर सकता, दान तो पहले मैं ही करूँगी, क्योंकि मैं भगवान से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगले जन्म में उन्हें ही पाना चाहती हूँ। तो नारद जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रुक्मणी से दान का संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी ने जो सोचा था वही हो गया और वे सीधे सत्याभामा जी के महल में पहुँच गए और भगवान से कहने लगे कि उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। तो भगवान ने कहा कि कहाँ चलना है, क्या बात हुई? तो नारद जी कहने लगे, बात कुछ नहीं है, रुक्मणी ने आपको दान कर दिया है और आपको मैंने दान में ले लिया है। आपने एक भी कोठरी मुझे नहीं दी। मैं अब आपको बाबा बनाकर साथ रखूँगा, पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। यह कहकर नारद जी ने सारी कथा भगवान को सुना दी। तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी ने दान कर दिया तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए, फिर चलेंगे। तो भगवान अपने सारे गहने गांठे रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए। बलकल वस्त्र पहनकर, बसमी लगाकर और कमंडलू लेकर वहाँ से चल दिए। तो उन्हें देखते ही रुक्मणी के तो होश उड़ गए और कहने लगी कि क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद बोल रहा है कि तूने मुझे दान में दे दिया। तो रुक्मणी कहने लगी, लेकिन वो कपड़े गहने वो कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर आपने ये बसमी क्यों लगा रखी है? तो भगवान ने कहा, जब आपने दान दे ही दिया है तो मैं तो उनका हो गया, इसीलिए इनके साथ वे ठाट बाट नहीं चलेंगे। अब तो मैं बाबा जी बनकर जा रहा हूँ। तो रुक्मणी कहने लगी। तो यह सुनकर रुक्मणी कहने लगी कि मैंने इसीलिए थोड़े ही दान दिया था कि ये आपको ले जाएं। तो भगवान ने कहा कि दान किस लिए दिया जाता है? दान जिसको दिया जाता है वो ले जाता है। तो यह सुनते ही रुक्मणी को सब कुछ समझ में आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया। तो रुक्मणी नारद जी से कहने लगी कि नारद जी, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि अगले जन्म में मिलने के लिए मुझे अभी इनको खोना पड़ेगा। यह कहकर रुक्मणी तो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना धोना सुनकर सारी रानियां वहां पर इकट्ठी हो गई। सत्यभामा जामवती बहुत ही समझदार थी। उन्होंने कहा कि रुक्मणी हमसे पूछे बिना दान कैसे कर सकती हैं, क्योंकि भगवान हमारे भी तो पति हैं। अकेली रुक्मणी का इन पर अधिकार नहीं है, इन पर हमारा भी अधिकार है। दान तो इसने किया है, हमने नहीं किया, तो हम भगवान से दूर कैसे रहें? ये तो अनर्थ है। तो इस तरह बात बढ़ती हुई देखकर नारद जी सोचने लगे कि मैं तो भगवान को मजा चखाने वाला था, अब पता नहीं क्या होगा। तो नारद जी कहने लगे कि भगवान का जितना वजन है उतना तुला दान कर दो, वो दान भगवान के दान के बराबर ही होगा। तो नारद जी की बात सुनकर भगवान मन ही मन सोचने लगे कि यह तो फिर मोह माया में पड़ रहा है, इसके महल का शौक अभी तक गया नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो भगवान कहने लगे कि हाँ ठीक है, तुला दान कर दो। नारद जी ने तो ये बिल्कुल सही बात कही है। तो यह कहकर भगवान तराजू के एक पलड़े में बैठ गई। अब रानियां जल्दी जल्दी दूसरे पलड़े में सारे गहने हीरे पन्ने रखने लगी, पर पलड़ा भगवान का ही भारी रहा। भगवान का पलड़ा उठे कैसे? वो तो पूरे ब्रह्मांड को अपने पेट में लेकर बैठा है, तो द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना था। यह देखकर नारद जी तो मन ही मन खुश हो रहे थे कि ठीक है, सब कुछ ले जाऊंगा। मेरे लिए तो आपके पास एक कमरा भी नहीं था, अब देखना क्या होता है। तो भगवान ने धीरे से अपनी पटरानी को कहा कि ये सारे हीरे पन्ने निकाल लो और यहाँ पर एक तुलसी का पत्ता रख दो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और नारद को भी अपना जवाब मिल जाएगा। इतना कहते ही रुक्मणी ने जल्दी जल्दी पलड़े से सारे हीरे जवाहरात हटा दिए और उसके अंदर तुलसी का पत्ता रख दिया। तुलसी का पत्ता रखते ही वह भगवान के वजन के बराबर हो गया। तो सबने कहा कि नारद जी ले जाओ, तुला दान हो गया है। तो नारद जी सोचने लगे कि ये क्या किया, कहीं डंडी में तो कोई गलती नहीं कर दी। तो उन्होंने तराजू की डंडी को हिलाकर देखा, फिर मन ही मन सोचने लगे कि भगवान ने तो मुझे फिर धोखा दे दिया। तो वो भगवान से कहने लगे कि भगवान,
आपने मुझे फिर धोखा दिया है। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं आपका भक्त हूँ, तुम मेरी नहीं सुन रहे हो और अपनी रानियों की बात सुन रहे हो। मेरी तरफ भी देखो। तो भगवान ने कहा कि तेरी तरफ क्या देखूं? तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर मोह माया के रास्ते पर जाना चाहता है। तो भगवान के इतना कहते ही नारद जी की समझ में आ गया कि भगवान ने जो किया वो ठीक किया है। तो नारद जी कहने लगे कि अब एक बात मेरी मान लो कि आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए हैं और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए हैं। कभी मनुष्य, कभी गाय, पशु, कभी इंद्र, वरुण आदि संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय हर प्राणी ने नहीं भोगा हो। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया है। आप मुझे लेकर जाते रहो और मैं खेल दिखाता रहूं। आप एक राजा की तरह हो और मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। अब मैं यही इनाम चाहता हूँ कि मैं मोह माया से छूटकर आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। तो इतना सुनते ही भगवान बड़े ही प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को गले से लगा लिया और कहने लगे कि मुक्ति पर तो तेरा हक है, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं शिव जी और कान्हा की कथा। जब महादेव शिव शंभु को पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में अवतार ले लिया है, तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। कान्हा के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव बेचैन हो उठे और उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और गोकुल में पहुंच गए। वहां जाकर नंद भवन के आगे इस तरह आवाजें लगाने लगे कि एक योगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। लिए अखियों में प्यास ये योगी करे अरेदास, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, मैया ऐसो संजोग ना टाल, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। तो भगवान बोले शंकर इस तरह योगी के वेश में आवाजें लगा रहे थे, लेकिन यशोदा मैया तो उस समय श्याम सुंदर को नहलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी, तो बाहर खड़े योगी की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी वहाँ से एक वृक्ष की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास आई और कहने लगी कि बाबा आप किसे बुला रहे हो? तो योगी कहने लगा कि इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ माई। तो गोपी कहने लगी कि आपको भिक्षा चाहिए? तो योगी ने कहा कि हाँ माई भिक्षा चाहिए। तो गोपी कहने लगी कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं देता है, चलो आप मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। अन्न वस्त्र धन जो भी तुम मांगोगे वही दूंगी। तो योगी कहने लगा कि नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं हर दिन एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। अगर उस द्वार पर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं उस दिन और किसी द्वार पर नहीं जाता हूँ। तो बाबा की बात सुनकर गोपी कहने लगी कि हे भगवान, ये योगी बाबा तो आज भूखे ही रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो योगी कहने लगा हाँ माई, आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। तो गोपी बोली कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से आज तक कोई साधु भूखा नहीं गया है, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाएगी। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखती है कि यशोदा मैया तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु आपके दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है कि ओ यशोदा रानी क्या कर रही हो? तो यशोदा मैया बोली कि आओ काकी क्या बात है,
तो वह गोपी कहने लगी कि तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है और तू उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रही। तो मैया यशोदा कहने लगी कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया, तुम ऐसा करो उसे भिक्षा दे दो। तो गोपी कहने लगी कि मुझे तो वो कोई बड़ा महात्मा लगता है, आज तक मैंने ऐसा योगी कहीं नहीं देखा। उसके मुख पर आंख भी नहीं दिखती, इतना तेज है जैसे कि सूर्य का तेज होता है, और उसका नियम देखो कितना कड़ा है। वो कहता है कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूँ बस वहीं से भिक्षा लेता हूँ, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, भिक्षा के लिए देखो मैंने आटा, चावल, दाल, गुड़, घी सब कुछ ले लिया है। मुझे लगता है कि इतना सामान तो 2-4 दिन के लिए काफ़ी होगा। अब चलो चलते हैं। तो गोपी कहने लगी कि बेटा, दक्षिणा के लिए भी कुछ ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न करो तो आशीर्वाद पाओगी। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, अभी लेकर आती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो यशोदा मैया जाकर संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं कि काकी, आप कहते हैं कि बड़ी ही दिव्य आत्मा आई है, तो ये लो, बहुमूल्य मोतियों की माला है, यही दे देती हूँ। तो इधर बाहर खड़े शिव शंभू मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे कि प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है। तो श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा कि धन्य भाग हैं जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस तरह अंदर और बाहर दोनों के अंतर मन में बातें चल रही थी। शिव जी कह रहे थे कि कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्माण का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भगत जानकर बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। तो श्याम सुंदर कहने लगा कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी पड़ा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। मेरी मैया तुम्हारे पास ही आ रही है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती है, जहाँ योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहती है कि महाराज, विलंब के लिए क्षमा करना, मैंने अपने लल्ला को स्नान कराया था, उसका श्रृंगार कर रही थी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, तुम धन्य हो जिसको ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया कहने लगी कि क्षमा करो बाबा, अभी मैंने नहलाया है, हवा में उसे बाहर निकालूंगी तो ठंड लग जाएगी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके दर्शन करने की लालसा से ही तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तो योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की थाली की ओर देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती मानक धन मेरे लिए तो पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के हैं, मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानक मुझसे ले लो, पर मुझे मेरे लल्ला के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी भेषधारी शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर यशोदा मैया बहुत ही हैरान हुई और चिंतित भी हो गई। वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई मायावी है। तो वृद्ध गोपी चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। फिर यशोदा मैया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभू से कहा कि देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। जब उसे दे देती हूँ तो सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस तरह कहते हुए कड़े शब्दों में यशोदा मैया ने कहा कि भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, पर मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो मैया के शब्द सुनकर शिव शंभू कहते हैं कि मैया, ऐसे कठोर मत बनो,
मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में कहती है कि कैलाश में थे तो वहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते, यहाँ क्यों आए हो? तो शिव शंभू कहते हैं कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही यह दर्शन मिलते हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे बच्चे को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लेकर जाना। तो मैया यशोदा को इस प्रकार फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने पूर्णमासी बुआ को वहां भेज दिया, जहां यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ स्वयं भगवती योग माया थी, जो भगवान के जन्म से पूर्व ही गोकुल में आ गई थी। जैसे ही पूर्णमासी बुआ वहां पर पहुंची तो कहने लगी कि यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए हैं। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसुओं की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो यशोदा मैया हैरान होकर पूर्णमासी बुआ से कहती है कि बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम सच में इन्हें जानती हो? तो बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा, मैं इन्हें सच में जानती हूँ। यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार तक ले आया है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में बबूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए। मेरा लल्ला तो इन्हें देखकर डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ ने कहा कि नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वो पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान ले बेटी, जा अपनी लल्ला को बाहर ले आ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि मैं लल्ला को तो ले आऊँगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ ने कहा कि जा बेटा, लल्ला को ले आ, योगी बाबा दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। तो यशोदा मैया आनंद भवन के अंदर जाती है और श्याम सुंदर को लेकर अपनी गोद में उठाकर कहती है कि अरे ओ लल्ला, चल, कोई तेरे दर्शन के लिए आया है। यह कहकर यशोदा मैया श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिसे देख योगी भेषधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारते रहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता है। तो यशोदा मैया कहती है कि लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मुस्कान लाकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभू मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं, मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभू से कहते हैं कि पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभू के चरणों की रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभू से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं कि प्रभु, ये कहाँ का न्याय है?
हम कितनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं, उन्हीं श्री चरणों को एक बार छू तो लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु यशोदा मैया से झूम झूम के नाच नाच के कहते हैं कि युग युग जिए तेरो लाल, ओ मैया युग युग जिए तेरो लाल। मेरे नैना भये निहाल, निरख मुख लाल का। प्यासी अखियाँ हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। तो यह सुनकर यशोदा मैया खुश हो जाती हैं और कहती है कि योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभु ने झूमते गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता खुश होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोलो बाल गोपाल की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास महात्म्य सुनाते हुए सत्यभामा से कहने लगे कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर राजा पृथु बहुत ही हैरान हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन आदि करके उनको खुशी खुशी विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय होता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह भी आप मुझे बताने की कृपा करें। तो सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी तुम सुन लो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, समास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, तो जिसकी पत्तल होती है उसे अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसी धर्म का कार्य करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है,
वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा अपनी प्रजा के पाप पुण्य के छठे भाग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराई लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए ही दूसरे को मिल जाते हैं। किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं, ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है, जो कि पवित्र और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। तो इसे अपने कल के अध्याय में सुनेंगे। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था, वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जालंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में
स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगाजल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है
तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी,
आज से तुम मेरी तपस्या करके तपस्वी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। इससे पहले सभी श्रोताओं से मेरा कहना है, इसी चैनल पर कल पंच भिक्षु की कथा प्रस्तुत की गई है, जिसे कार्तिक माह के अंतिम दिनों में अवश्य सुनना चाहिए। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को एक बार अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करें। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। कमला गुरुग्राम से। बालकृष्ण बग्गा, दिल्ली से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य, नेपाल से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। रामचंद्र मंडिया, लक्ष्य, राजस्थान से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। सरला रानी, करणपुर से। मीनू वालिया, दिल्ली से। आरती खैरावर, अगरखर से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। मंजू सूरी, होशियारपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। निहाल यादव, सविता यादव, प्रयागराज से। श्रीमती यशोदा, उड़ीसा से। संजू सैनी, सुनीता सैनी, सेखाड़ा से। उषा शर्मा, झुंझुनू से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सौदा से। ज्योति, सनी, खुशावली से। एक श्रोता मुजफ्फरनगर से है। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक, सोनीपत से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, हरियाणा से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, मुजफ्फरनगर से। दीपक कुमारी शर्मा, सहारनपुर से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। शशि मस्ता, दिल्ली से।
वनीता दैया अलवर से, गुलाब कंवर चंद्रमणि दिल्ली से। एक श्रोता दिल्ली से और हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। नीतू आगरा से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सुनीता सैनी रेवाड़ी, अनिल टिहरी करनाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, रीता मलिक गाजियाबाद से, प्रियंका बढ़िया, पूनम यादव करेली से, गीतांजलि निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, केशव शीतल युग, योगेश शर्मा बुलंदशहर से, वंदना वर्मा इंदौर से, पुष्पा सिंह, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सुनीता रानी मेरठ से, मीना सरोज अग्रवाल जबलपुर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, लक्ष्मी सहू ओडिशा से, बसंती देवी उत्तर प्रदेश से, नमन पटेल मधु कोसी कलान से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, अमित मिश्रा उत्तर प्रदेश से, रानी मित्तल बरवाला से, मनोज कुमार उत्तर प्रदेश से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, केला देवी रेणुबाला करनाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, प्रज्ञा दिल्ली से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, दुलारी केवट इटारसी से, कोमल निर्मल मुंबई से, गोवर्धन बैठा रेखा देवी रांची से, गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, के गुप्ता छत्तीसगढ़ से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, शशि देवी लखनऊ से, नर्मदा कंवर तिलोटी से, लक्ष्मी मिश्रा आगरा से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, चंद्रकांता दिल्ली से, अर्चना गांधी, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, प्रीति दिनेश अग्रवाल महाराष्ट्र से, निर्मला साधना नागर मध्य प्रदेश से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शीला बहन जयपुर से, पूनम वशिष्ठ दिल्ली से, सीताराम कमलेश भल्ला जम्मू से, आचार्य विनोद कुमार द्विवेदी बिल्हौर से, रानी कुमारी धोली से, रश्मि सिंह रामा देवी कानपुर से, हेमा दवे भयंदर मुंबई से, रेखा अग्रवाल उत्तर प्रदेश से, मोनिका नागर तिगांव से, अनीता मिष्टी पाल, संगीता पाल, रूपेश पाल, हर्षित पाल, रवि पाल, अंजू पाल, वृंदावन रविशंकर पाल, शीला पाल, जयवीर पाल, आंचल पाल, काजल पाल, कृष्ण पाल, प्रशांत पाल, चीकू पाल, दीपू पाल, कृति पाल मेरठ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शीला शर्मा हिमाचल प्रदेश से, हरीश लाल मध्य प्रदेश से, श्री हनुमान प्रसाद पटेल, चंद्रकांता, अमित, विनीत,
अभिषेक, सपना, संदीप, सुमन, पूजा, संध्या, आर्य, सौम्या, भव्या, तान्या, कृषि, कार्तिक, टाइगर, जयपुर से, छवि, कार्तिक, नन्नू, ग्रीक, पीनू, सिया, सावित्री, ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, प्रसन्नता शर्मा अमृतसर से, विद्या बीकानेर से, हरिवंश साहा, गंगा सेन। आपने धर्म राज्य की कथा के बारे में पूछा है, तो धर्म राज्य की कथा कल दोपहर 1:50 पर इसी चैनल पर प्रस्तुत की जाएगी। आप कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष से इस कथा को सुनने का नियम लेकर इसे सुन सकते हैं। निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, किरण लुधियाना से, कनक सिंह खर्चापुर से, पारस गोस्वामी खरगोन से, बानू खार कोरापुट से, खेम नारायण नेपाल से, प्रभा चांडक अकोला से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सरोज चौहान दिल्ली से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, शीतल, विश्वजीत, आरना पवार महाराष्ट्र से, सुदेश शर्मा लुधियाना से, बीना पुंडीर धामपुर से, निहाल यादव। आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, रंजीत यादव महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सुरेश नंबरदार मिर्ज़ापुर से, सोनी बाला हिमाचल प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, दर्शन देवी मुरादनगर से, प्रेमलता भोपाल से, कमला गोयल हल्द्वानी से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, लता साहू छत्तीसगढ़ से, रुचि भूपेंद्र अग्रवाल उत्तर प्रदेश से, सुनीता गौड़ दिल्ली से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुमन सिंह लखनऊ से, रमा शर्मा पंजाब से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।